हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली एमपी पुलिस के कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आज डिक्लेयर हुआ है, यानी कि 26 दिसंबर को। वैसे तो 24 दिसंबर को डिक्लेयर होना था, लेकिन किसी वजह से नहीं हुआ। लेकिन आज इसका फाइनली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें पूरी डिटेल्स बताई गई है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसे। तो सबसे पहले तो बता दूं कि ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की पदों पर यहाँ पर ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 4000 पद हैं। और इसके बारे में आज हम लोग पूरी डिटेल्स इसमें बात करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की जो डेट है वो स्टार्ट हो रही है आपकी 31 दिसंबर से, जो कि आपकी भरी जाएगी 14 जनवरी तक। तो लगभग 15 दिन का समय मिलेगा इसमें आपको, जिसमें आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें संशोधन करने की जो प्रारंभिक तिथि तो 31 दिसंबर से ही स्टार्ट होगी और इसकी अंतिम तिथि होगी 19 जनवरी तक। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो पहले ही आ गई थी, जो कि रहेगी, यहाँ पर थोड़ा सा आपको साफ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये ऐसा आया ही है, जो कि आपकी 6 मार्च 2021 को इसकी आपकी एग्ज़ाम डेट होने वाली है। अब हम लोग बात करें कि इसमें परीक्षा शुल्क किस प्रकार लगेगा, तो इसमें इस बार बहुत ही अलग प्रकार का यहाँ परीक्षा शुल्क कुछ देखने को मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इसे। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है तो अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी हैं या फिर अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो यहाँ पर फीस है वो कितनी है। तो देखिए, यहाँ आप लोगों को पता होगा इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जैसे कि एक रेडियो के लिए होने वाला वैकेंसी और एक जनरल ड्यूटी के लिए। तो अगर आप दोनों प्रश्न पत्र के लिए आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसमें आपको 700 रुपये की फ़ीस पेड करनी होगी। और अगर आप एक ही एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो फिर आपको 500 रुपये की फ़ीस यहाँ पर पे करनी होगी। और अगर आप जैसे कि 500 वाला अगर फॉर्म भरेंगे तो फिर 100 रुपये ये विभागीय शुल्क ले रहे हैं अपना डिपार्टमेंट का। ये एक नई चीज़ इसमें इन्होंने ऐड कर दी है, जिससे आप टोटल इसमें 600 रुपये की फ़ीस लगेगी। अगर दोनों प्रश्न पत्र देंगे इसमें भी 100 रुपये की विभागीय शुल्क है, जिससे 800 रुपये की फ़ीस हो जाएगी। और बाकी OBC SC ST के कैटेगरी के लिए यहाँ पर अगर 2 प्रश्न पत्र हैं तो 350 की फ़ीस और 50 रुपये विभागीय शुल्क, यानी कि 400 रुपये की फ़ीस। और अगर एक प्रश्न पत्र देंगे तो 250 रुपये की फ़ीस और उसके साथ में 50 रुपये की विभागीय शुल्क, यानी कि 300 रुपये की फ़ीस यहाँ पर लगने वाली है। 60 रुपये जो होगा वो मध्य प्रदेश के ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क आपका लगने वाला है। और अगर आप अदर किसी यूजर यानी कि रजिस्टर्ड सिटीजन है पहले से, तो इसमें सिर्फ आपका 20 रुपये पोर्टल शुल्क लगेगा। तो इस प्रकार का इसका पूरा फीस का जो आपका प्रोसीजर है वो होने वाला है। उसके बाद हम लोग देखें एग्ज़ाम का प्रोसीजर। तो देखिए, 6 मार्च 2021 को आपका ये एग्ज़ाम होगा, जिसमें जो पहले पाली एग्ज़ाम होगी, अगर आप पहले पाली में आते हैं तो 7 से 8 बजे तक इसका रिपोर्टिंग टाइम होगा। 9 से 11 बजे यानी 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। दूसरी पाली जो होगी 1 से 2 बजे तक आपकी यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम होगा। और 3 से 5 बजे तक यानी 2 घंटे का आपका यहाँ एग्ज़ाम होगा, जो कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। उसके बाद यहाँ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं कि आधार कार्ड, मूल ID क्या क्या चाहिए, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। वो आप लोग का काम है, उसे आप लोग पढ़िएगा। अब दोस्तों, अगर मैं आप लोग को बताऊं तो इसमें आरक्षण सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, जिनके पास मध्य प्रदेश का मूल निवास का प्रमाण पत्र है, यानी निवास का सर्टिफिकेट या डोमिसाइल जो है वो आपका यहाँ का बना हुआ है। अदर स्टेट के लोग अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो वो सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। अब मैं आप लोग को वैकेंसी दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, इसमें 2 प्रकार के पद हैं, एक है जनरल ड्यूटी की कांस्टेबल की और एक है रेडियो की, जो कि थोड़ा सा वो कंट्रोल रूम टाइप का एक काम होता है। तो देखिए, ये जो रेडियो की पोस्ट है उसमें टोटल 138 वैकेंसियां हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पर लिखी हुई हैं सभी कैटेगरीज की, तो वो आप लोग देख सकते हैं। और एक बात और कि यहाँ फीमेल के लिए 33% का आरक्षण भी है। और उसके बाद जो कांस्टेबल GD की वैकेंसी है उसमें टोटल है 3862 पद। तो इस प्रकार से अगर हम टोटल देखें यहाँ पर, तो ये टोटल 4000 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर। उसके बाद जो है आप यहाँ पर थोड़ा और इसे डिफाइन करके देख सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ से देखना चाहते हैं तो वही चीज़ें दी गई हैं, थोड़े और डिटेल से दी गई है, तो आप लोग देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी 4000 है। उसके बाद अगर देखें इसमें तो ये आरक्षण के बारे में ये लिखा हुआ है कि किस कैटेगरी को कितने % का आरक्षण इसमें वैकेंसियों में मिलने वाला है।
विभाग की जो है तो वो सैलरी अगर देखें तो आरक्षण जीडी की जो सैलरी है 19,500 रुपये से स्टार्ट होगी, जो कि 62,000 रुपये तक आपकी हो सकती है। और जो आरक्षण रेडियो का पद रहेगा उसके लिए भी सेम यहाँ पर सैलरी होने वाली है आपकी। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ 18 से 33 वर्ष की एज लिमिट है, यानी कि 1 अगस्त 2020 तक आप 18 वर्ष के हो जाने चाहिए और 33 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो है तो कुछ और अगर चीज़ें हम इसमें देखें तो हाँ, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं ओबीसी SC ST उनको यहाँ रिलैक्सेशन मिलेगा, तो वो रिलैक्सेशन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। 5 वर्ष की छूट मिलेगी यहाँ पर आप लोग को OBC SC ST तीनों को। तो इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आप लोग को बताऊं कि इसका फिजिकल जो स्टैंडर्ड होने वाला है वो किस प्रकार का होगा, तो देखिए आरक्षण जीडी के लिए जो है तो उसमें जो पुरुषों की ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर मांगी गई है और साथ में उनका 81 सेंटीमीटर आपको सीना मतलब आपका होना चाहिए, फुलाने के साथ 86 होना चाहिए। और वहीं अगर हम देखें आरक्षण जीडी में अनुसूचित जनजाति यानी ST कैटेगरी के लिए तो वहाँ पुरुषों को 160 सेंटीमीटर की आपकी हाइट चाहिए, 76 सेंटीमीटर आपकी यहाँ चेस्ट चाहिए। महिलाओं की हाइट यहाँ पर जनरल OBC और SC कैटेगरी के लिए 155 सेंटीमीटर है और सेम ST कैटेगरी के लिए भी है 155 सेंटीमीटर। यहाँ इनके चेस्ट नहीं लगती है। और अब हम देख लेते हैं कि इसका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए। तो देखिए यहाँ जो आरक्षण जीडी का पद है उसके लिए आपको यहाँ 12वीं पास होना जरूरी है। तो आपका यहाँ 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा ये बोले कि हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि इक्विवेलेंट आप यहाँ पर पास होने चाहिए, जो कि यहाँ है अनारक्षित कैटेगरी के लिए यानी कि जनरल OBC और SC कैटेगरी के लिए ये क्वालिफिकेशन। अगर आप ST कैटेगरी के हैं तो आप अगर 8वीं कक्षा भी पास है या उसके इक्विवेलेंट तो भी आपका यहाँ पर चल जाएगा। अब रह जाता है रेडियो का, तो रेडियो के लिए भी यहाँ 12वीं पास होना ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ आपका यहाँ ये बोला गया है कि NCBT अगर आपने ITI या SCBT ITI किया हुआ 2 वर्ष का तो भी आपका यहाँ पर चल जाएगा। और अगर आपने इन फील्ड से किया इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट इंफॉर्मेशन टेली कम्युनिकेशन तो आपको ये उत्तीर्ण होना चाहिए रेडियो के पद के लिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अब मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो कहाँ कहाँ हो सकती है। तो मध्य प्रदेश में इतने जगह आपकी यहाँ जॉब हो सकती है, जो कि देख सकते हैं आप लोग लगभग पूरे यहाँ पर जो ज़िले हैं मध्य प्रदेश के 51-52 जिले, उन सभी जगह यहाँ पर आपका सेंटर होगा, यानी कि आपका जॉब पोस्टिंग जो है वो होने वाली है। तो इतने जगहों पर आपकी जो है पोस्टिंग हो सकती है मध्य प्रदेश में, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट तो देख लिया, अब हम लोग देखते हैं इसके PET के बारे में, यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ जो आरक्षण जीडी का पद है उसके लिए आपको 800 मीटर की दौड़ यहाँ पर आपकी होगी, जो कि 2 मिनट 45 सेकेंड का टाइम मिलेगा। साथ में आपका गोला फेंक होगा, गोले का वजन यानी कि 7.260 किलोग्राम का होगा, जो कि 19 फीट की दूरी तक आपको फेंकना है। साथ में 13 फीट की आपकी यहाँ लंबी कूद भी होने वाली है, जो कि जीडी के पद के लिए है। महिलाओं के लिए यहाँ 4 मिनट का टाइम मिलेगा 800 मीटर की दौड़ के लिए, 15 फीट फेंकना होगा, 4 किलोग्राम का गोला और 10 फीट आपकी लंबी कूद होगी। और उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ लिखा हुआ है। रेडियो वाले पद के लिए मैं बता देता हूं, तो यहाँ भी सेम चीज़ें आपकी दी हुई है, यहाँ कोई भी फ़र्क नहीं है। सिर्फ यहाँ जो आपकी लंबी कूद होगी वो 12 फीट हो जाएगी मेल के लिए और महिलाओं के लिए 10 फीट ही है। हाँ, चयन सूची अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि एग्ज़ाम जो है वो आपका 100 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है। जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपका यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। तो दोस्तों अब मैं आप लोग को दिखा देता हूं कि इसका एग्ज़ाम सेंटर कहां कहां होगा। तो देखिए ये एमपी का एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम सेंटर भी एमपी में ही आपका होगा, जिसमें से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा और बालाघाट, इन 16 जगहों में आपका एग्ज़ाम सेंटर होने वाला है। तो इनमें से किसी भी जगह आप भर के आप इसका एग्ज़ाम यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी यहाँ कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली में होगी, तो वो सब आप लोग पढ़िएगा। नोटिफिकेशन जरूर पढ़ा करिए, जो भी एग्ज़ाम होता है उन सभी के आप लोग। तो
तो दोस्तों अब मैं आप लोग को दिखा देता हूं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और ये जो क्वेश्चन होंगे वो सभी प्रश्न जो होंगे वो मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि 8वीं कक्षा के स्तर के होने वाले हैं, जिसमें से सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से आपके 40 क्वेश्चन आए, ये 40 अंक का 40 क्वेश्चन आएंगे। और बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, जिसको आप लोग रीजनिंग बोलते हैं या लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, उनसे यहाँ 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। और फिर विज्ञान और सरल अंक गणित से आएंगे आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। तो इस प्रकार का इसका पैटर्न होने वाला है, यानी कि इंग्लिश वगैरह इसमें देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा है इसका सिलेबस, तो आप लोग के लिए यहाँ आसान भी होगा। उसके बाद ये फॉर्म भरने का कुछ एक प्रोफॉर्मा है जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि किस प्रकार के फ़ोटो लगेंगे, हस्ताक्षर, और कितने माह तक का फ़ोटो चल जाएगा, कितने केबी में फ़ोटो चाहिए। तो ये जैसे हर साल इसका नोटिफिकेशन होता है उसी से रिलेटेड यहाँ चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी और इस वैकेंसी रिलेटेड जितनी ज़रूरी जानकारी थी वो सब मैंने बता दी है। नोटिफिकेशन बहुत बड़ा, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो कितना लंबा है। तो इस प्रकार का ये पूरा इसका परीक्षा प्रणाली होने वाली है। तो अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, वहाँ मैं आप लोग को और भी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।